नमो नमः विद्यार्थियों, वाईफाई एजुकेटर की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की पुस्तक शैमुशी भाग 2। इसका हम नवा पाठ पढ़ रहे थे, भूकंप विभीषिका, भूकंप की भयानकता। आज के सेशन में हम इसके अभ्यास प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यासः प्रश्न क्रमांक 1, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला है कस्य, किसकी, दारुण विभीषिका, बहुत ही भयानक भीषणता, कठोर भीषणता, गुर्जर क्षेत्रम, गुजरात क्षेत्र को, ध्वंसावशेषेषु परिवर्तितवती, अवशेषों में परिवर्तित कर दिया। उत्तर है भूकंपस्य अर्थात भूकंप की। दूसरा है कीदृशानि भवनानि, कैसे भवन, धराशायीनि जातानि, धराशायी हो गए। उत्तर है बहुभूमिकानि अर्थात बहुमंजिले। तीसरा है दुर्वार जलधाराभिः, न रोके जा सकने वाली जलधाराओं के द्वारा, किम उपस्थितम, क्या उपस्थित हो गया। उत्तर है महाप्लावन दृश्यम, महान बाढ़ का दृश्य। चौथा है कस्य उपशमनस्य, किसको रोकने का, स्थिरोपायः नास्ति, स्थिर उपाय नहीं है। उत्तर है भूकंपस्य, भूकंप के। पांचवा है कीदृशाः प्राणिनः, कैसे प्राणी, भूकंपेन निहन्यन्ते, भूकंप से नष्ट हो गए या मर गए। उत्तर है विवशाः अर्थात विवश। प्रश्न क्रमांक 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला है समस्त राष्ट्रम कीदृशे उल्लासे मग्नम आसीत्, संपूर्ण राष्ट्र कैसे उल्लास में मग्न था। उत्तर है समस्त राष्ट्रम गणतंत्र दिवस पर्वणि नृत्य गीत वादित्राणाम उल्लासे मग्नम आसीत्, संपूर्ण देश गणतंत्र दिवस पर नृत्य गाने बजाने के उल्लास में मग्न था। दूसरा है भूकंपस्य केंद्र बिंदुः कः जनपदः आसीत्, भूकंप का केंद्र बिंदु कौन सा जिला था। उत्तर है भूकंपस्य केंद्र बिंदुः कच्छ जनपदः आसीत्, भूकंप का केंद्र बिंदु कच्छ जिला था। तीसरा है पृथिव्याः स्खलनात् किम जायते, पृथ्वी के स्खलन से क्या उत्पन्न होता है। उत्तर है पृथिव्याः स्खलनात् भूकंपनम तेन च महाविनाशम जायते, पृथ्वी के स्खलन से भूकंप उत्पन्न होता है और उससे बहुत बड़ा विनाश उत्पन्न होता है। चौथा है समग्रम विश्वम कैः आतंकितम दृश्यते, संपूर्ण विश्व किनके द्वारा आतंकित दिखाई देता है। उत्तर है समग्रम विश्वम भूकंपैः आतंकितम दृश्यते, संपूर्ण विश्व भूकंपों के द्वारा आतंकित दिखाई देता है। पांचवा है केषां विस्फोटैरपि भूकंपो जायते, किनके विस्फोटों से भी भूकंप उत्पन्न होता है। उत्तर है ज्वालामुख पर्वतानां विस्फोटैरपि भूकंपो जायते, ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोटों से भी भूकंप उत्पन्न होता है। प्रश्न क्रमांक 3, स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। स्थूल पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला है भूकंप विभीषिका विशेषेण कच्छ जनपदम ध्वंसावशेषेषु परिवर्तितवती। यहाँ पर ध्वंसावशेषेषु यह स्थूल पद है, इसके स्थान पर आ जाएगा केषु, तो बन जाएगा भूकंप विभीषिका विशेषेण कच्छ जनपदम केषु परिवर्तितवती। दूसरा है वैज्ञानिकाः कथयन्ति यत् पृथिव्याः अंतर्गर्भे पाषाणशिलानां संघर्षणेन कंपनं जायते।
तो यहाँ पर वैज्ञानिकाः स्थूल पद है, इसके स्थान पर आ जाएगा के, तो बन जाएगा के कथयन्ति यत् पृथिव्याः अंतर्गर्भे पाषाणशिलानां संघर्षणेन कंपनं जायते। तीसरा है विवशाः प्राणिनः आकाशे पिपीलिकाः इव निहन्यन्ते। यहाँ पर आकाशे स्थूल पद है, इसके स्थान पर आ जाएगा कुत्र, तो बन जाएगा विवशाः प्राणिनः कुत्र पिपीलिकाः इव निहन्यन्ते। चौथा है एतादृशी भयावह घटना गढ़वाल क्षेत्रे घटिता। यहाँ पर एतादृशी स्थूल पद है, इसके स्थान पर आ जाएगा कीदृशी, तो बन जाएगा कीदृशी भयावह घटना गढ़वाल क्षेत्रे घटिता। पांचवा है तदिदानीं भूकंप कारणम विचारणीयम तिष्ठति। यहाँ पर भूकंप कारणम स्थूल पद है, इसके स्थान पर आ जाएगा किम, तो बन जाएगा तदिदानीं किम विचारणीयम तिष्ठति। प्रश्न क्रमांक 4, भूकंप विषये पंचवाक्यमितम अनुच्छेदम लिखत। भूकंप के विषय में 5 वाक्यों वाला अनुच्छेद लिखिए। पहला, पृथिव्याः महत्कंपनम एव भूकंपः कथ्यते। पृथ्वी का महान कंपन ही भूकंप कहलाता है। दूसरा, ज्वालामुख पर्वतानां विस्फोटैः अपि भूकंपो जायते। ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोटों से भी भूकंप उत्पन्न होता है। तीसरा, भूकंपात् विवशाः प्राणिनः म्रियन्ते। भूकंप से विवश प्राणी मर जाते हैं। चौथा, प्रकृत्याम् असंतुलनवशाद् भूकंपः संभवति। प्रकृति में असंतुलन के कारण भूकंप उत्पन्न होता है। पांचवा, अस्माभिः प्रकृतेः संतुलनार्थं प्रयासः करणीयः। हमारे द्वारा प्रकृति के संतुलन के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 5, कोष्ठकेषु दत्तेषु धातुषु निर्देशानुसारं परिवर्तनं विधाय रिक्तस्थानानि पूरयत। कोष्ठकों में दिए हुए धातुओं के निर्देशों के अनुसार परिवर्तन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर ये ब्रैकेट में जितने भी हैं वो निर्देश हैं, इनके अनुसार हमें धातुओं को परिवर्तित करना है। पहला है समग्रम भारतम उल्लासे मग्नम अस्ति। तो यहाँ पर अस धातु और लट लकार में अस्ति बनता है। दूसरा है भूकंप विभीषिका कच्छ जनपदम विनष्टम कृतवती। यहाँ पर क्री धातु है, तवतु प्रत्यय है और नीप स्त्री प्रत्यय है, तो इससे बनेगा कृतवती। तीसरा, क्षणेनैव प्राणिनः गृहविहीनाः अभवन्। यहाँ पर भू धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष और बहुवचन में बनेगा अभवन। चौथा, शांतानि पंचतत्वानि भूतलस्य योगक्षेमाभ्याम भवन्ति। यहाँ पर भू धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष और बहुवचन में बनेगा भवन्ति। पांचवा, मानवाः पृच्छन्ति यत् बहुभूमिक भवन निर्माणं करणीयं न वा। यहाँ पर प्रच्छ धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष और बहुवचन में बनेगा पृच्छन्ति। छठा, नदी वेगेन ग्रामाः तदुदरे समाविशेयुः। यहाँ पर सम उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, विश धातु है और विधिलिंग लकार में प्रथम पुरुष और बहुवचन में बनेगा समाविशेयुः। प्रश्न क्रमांक 6, संधिम संधि विच्छेदम च कुरुत। या तो संधि कीजिए या फिर संधि विच्छेद कीजिए। तो अ है परसवर्ण संधि नियमानुसारम। परसवर्ण संधि के नियम के अनुसार। पहला है किंच, किम प्लस च। दूसरा है नगरंतु, नगरम प्लस तु। तीसरा है विपन्नंच, विपन्नम प्लस च। चौथा है
किन्नु, किम प्लस नु। पांचवा है भुजनगरंतु, भुजनगरम प्लस तु। छठा है समचयः, सम प्लस चयः। प्रश्न क्रमांक 6 का आ वाला भाग विसर्ग संधि नियमानुसारम, विसर्ग संधि के नियम के अनुसार। शिशवस्तु, शिशवः प्लस तु। विस्फोटैरपि, विस्फोटैः प्लस अपि। सहस्रशोऽन्य, सहस्रशः प्लस अन्य। विचित्रोऽयं, विचित्रः प्लस अयं। भूकंपो जायते, भूकंपः प्लस जायते। वामनकल्प एव, वामनकल्पः प्लस एव। प्रश्न क्रमांक 7 इसका अ वाला भाग क स्तंभे पदानि दत्तानि, क स्तंभ में पद दिए हुए हैं। ख स्तंभे विलोम पदानि, ख स्तंभ में विलोम शब्द हैं। तयोः संयोगम कुरुत, उनका संयोग कीजिए। तो इधर क स्तंभ है, इसमें पद हैं और इनके विलोम शब्द इधर ख स्तंभ में हैं। तो हम मिलाते हैं। संपन्नम, इसका होगा विपन्नम। ध्वस्त भवनेषु, इसका होगा नवनिर्मित भवनेषु। निस्सरन्तीभिः, इसका होगा प्रविशन्तीभिः। निर्माय, इसका होगा विनाश्य। क्षणेनैव, इसका होगा सुचिरेणैव। प्रश्न क्रमांक 7 का आ वाला भाग क स्तंभे पदानि दत्तानि, क स्तंभ में पद दिए हुए हैं। ख स्तंभे समानार्थक पदानि, ख स्तंभ में उनके समानार्थक पद हैं। तयोः संयोगम कुरुत, उनका संयोग कीजिए। तो क स्तंभ में ये पद हैं और ख स्तंभ में इनके समानार्थक पद हैं। तो चलिए मिलाते हैं। पर्याकुलम, इसका होगा व्याकुलम। विशीर्णाः, इसका होगा नष्टाः। उद्गिरन्तः, इसका होगा प्रकटयन्तः। विदार्य, इसका होगा संत्रोट्य। प्रकुपिताम, इसका होगा क्रोधयुक्ताम। प्रश्न क्रमांक 8 इसका अ वाला भाग उदाहरणमनुसृत्य प्रकृति प्रत्ययोः विभागम कुरुत, उदाहरण के अनुसार प्रकृति और प्रत्यय दोनों में विभाजित कीजिए। यहाँ पर उदाहरण है परिवर्तितवती, इसका प्रकृति और प्रत्यय विभाग है। परि उपसर्ग है, वृत्त धातु है, तवतु प्रत्यय है और नीप प्रत्यय स्त्री प्रत्यय है। फिर है धृतवान, धृ धातु है और तवतु प्रत्यय है। फिर है हसन, हस धातु है और क्षत्रिय प्रत्यय है। विशीर्णा, इसमें वि उपसर्ग है, श्री धातु है, त प्रत्यय है और टाप प्रत्यय स्त्रीलिंग में है। फिर है प्रचलंती, इसमें प्र उपसर्ग चल धातु, क्षत्रिय प्रत्यय और नीप प्रत्यय स्त्री में। हतः, इसमें हन धातु और त प्रत्यय। प्रश्न क्रमांक 8 का आ वाला भाग पाठात विचित्य समस्त पदानि लिखत, पाठ से चुनकर समस्त पद लिखिए या समास पद लिखिए। महत् च तत्कंपनम, इसका समास होगा महत्कंपनम। फिर है दारुणा च विभीषिका, इसका समास होगा दारुण विभीषिका। फिर है ध्वस्तेषु च तेषु भवनेषु, इसका समास होगा ध्वस्त भवनेषु। फिर है प्राक्तने च तस्मिन् युगे, इसका समास होगा प्राक युगे। फिर है महत् च तत् राष्ट्रम तस्मिन्, इसका समास होगा महाराष्ट्रे। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने कक्षा 10 की पुस्तक शैमुषी भाग 2 के पाठ क्रमांक 9 भूकंप विभीषिका के प्रश्नोत्तरों को अच्छे से हल कर लिया है। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वाईफाई एजुकेटर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।